अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एफएम थिंक टैंक के साथ मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अंसारी। नाजरीन, आज पाक ईरान ताल्लुकात की बहाली के लिए 100 मेगावाट ट्रांसमिशन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है और इसी के साथ पाक ईरान बॉर्डर पर बॉर्डर मार्केट का भी इफ्तिताह किया गया है, जो कारोबारी हल्के के लिए एक खुशाइंद बात है। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सीनियर तर्जियाकार कालम निगार जनाब इदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक मुद्दत के बाद हमें ये देखने में आया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने तजारती ताल्लुकात को फ़रोग दिया और वहाँ पे बाकायदा एक मार्केट का इफ्तिताह कर दिया गया और ये नवीद सुनाई गई कि आने वाले दिनों में वहाँ पे इस तरह की बहुत सी मार्केट बनाई जाएंगी जो बॉर्डर पे होंगी, जहाँ से दोनों ममालिक के लोग जो हैं वो तिजारत कर सकेंगे और एक दूसरे दोनों ममालिक को इससे फ़ायदा होगा। और इसी तरह 100 मेगावाट जो लाइन है, ट्रांसमिशन है, उसका भी बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस सारी सूरत हाल को पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदामंद साबित देख रहे हैं? अब मियां साहब, एक फारसी ही का मुहावरा है जी, देर आयत दुरुस्त आयत। बहुत ताखीर की हमने 50 साल पहले जो हमने एक अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा था 50 साल पहले जनरल यूब खान के दौर में, हमने ये अमेरिका के कहने पर, अच्छा अमेरिका ने उस वक्त जैसे 9/11 के बाद उसने परवेज मुशर्रफ को फोन करके अमेरिका ने कहा था ना कि आप फटाफट बताएं, एक जैसे मरूजी सवाल नहीं होता हाँ या ना में जवाब दें, आप बताएं हमारे साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ। आप दहशतगर्दों के साथ कौन कह सकते हैं कि हम दहशतगर्दों के साथ हैं? जी, उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि मुल्ला उमर, उसामा बिन लादेन और अफगानिस्तानी जो हैं ये सारे के सारे दहशतगर्द हैं और आप फटाफट फैसला करके बताएं आप हमारे साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ। परवेज मुशर्रफ साहब ने 2 मिनट में कहा कि हम बिला तामुल कहा, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ, हुजूर आपके साथ हैं। ठीक है जी, हुजूर आपके साथ है, क्या हम तो आपके ऐसा है कि खादिम है, गुलाम है। इसी तरह हमें अयूब खान के दौर में जी रशिया का दौरा करना था और बहुत सारे मुआहदों पर दस्तखत करने थे जी। तो अमेरिका बहादुर ने फोन करके उसने कहा कि आपके पास मरूजी का जवाब है, हाँ यस और नो में जवाब देना आपने, आप मेरे साथ हैं या आप रशिया के साथ। तो हमने फौरी तौर पर कह दिया जी हम आपके साथ हैं, ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया। उसके बाद रशिया के साथ हमारे हर तरह के ताल्लुकात जो हैं समझ लीजिए कि मुअत्तल हो गए जी। अच्छा, वो एक बड़ी बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते थे। बार बार जो कहा जाता है ना कि पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है, खुदा का इस पे फजल है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अच्छा यहाँ 4 मौसमों की बात होती है, मैंने कहा था 4 मौसम नहीं है, यहाँ तो कोई 2 दर्जन मौसम है। आप खैबर पख्तूनख्वा की एक पहाड़ी से शुरू और आखिरी पहाड़ी तक, वहां पे कोई 12 मौसम है। खैर पाकिस्तान को अल्लाह ने हर तरह के मौसम दिए, फिर हर तरह का जुग्राफी ऐसा है जी। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, आपके पास गर्म पानियों वाला समुद्र है, आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा चोटियों का मतलब केटू जो है जी, पहाड़ी सिलसिला, केटू का पहाड़ी सिलसिला है, ये दुनिया की दूसरी बेशुमार मादनी वसाइल है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास मैदानी एरिया, मतलब वो सारा कुछ आपके पास है जो एक आइडियल कंट्री के लिए होना चाहिए। दूसरी बात, आप गौर कीजिए कि पाकिस्तान जहां पे आबाद है, अब रशिया के पास समंदर उनके पास है लेकिन वो गर्म पानी नहीं, उसके वहां बर्फ जमी हुई है, वो गोले बना के तो भेज सकते हैं, अपने समंदर को बहरी जहाजों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते रशिया। ईरान जो है उसके साथ समंदर है ही नहीं। अच्छा, चाइना दुनिया की बड़ी ताकत बन गया, पूरी दुनिया को वो सप्लाई। अब देखिए सारा जो है फजाई मतलब जरिया से, फजाई जरिया से सारी दुनिया में वो अपनी चीजें, नहीं बड़ी हैवी मशीनरी है, बहुत कुछ है। अच्छा, तेल है वो जहाजों के जरिए तो सारा नहीं, उसके लिए बहरी बेड़े आपको चाहिए, बहरी जहाजों की चाइना के पास वो नहीं है, ईरान के पास वो नहीं है, अफगानिस्तान के पास वो नहीं है। तो पाकिस्तान एक ऐसा अल्लाह ने इसे जोग्राफियाई अहमियत दी है। ये सी पैक जो बन रहा है, ये पहले दिन से अमेरिका को खटक रहा है कि अगर सी पैक बन जाता है पाकिस्तान तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अच्छा, उसको छोड़ दीजिए, हमारे दोस्त मुमालिक को खटक रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात, हमारे करीबी दोस्त जो हैं वो समझते हैं, इस्लामी ब्लॉक जो है वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ग्वादर बना जाता है तो ये तो अगर मतलब जैसे ये हमसे चंदा लेना बंद कर देगा। दुबई, जैसे दुबई है, अगर दुबई की तरह वहां पे आलमी मंडी बन जाती है तो हमारी तो इजारादारी खत्म हो जाएगी, दुबई सोचने पर मजबूर है। अच्छा, पाकिस्तान जो है दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखने वाला मुल्क, एटमी कुव्वत, वसाइल रखने वाला मुल्क, तो अगर यहाँ पे ऐसा बन जाता है तो आप इमेजिन तो करें जरा, ये हर एक की आंख में खटक रहा था। अच्छा, ईरान ने, पहले भी बात हुई इस पे, हमने इसी प्रोग्राम में बेपनाह मर्तबा मैंने कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको ईरान चाहता है कि मैं इसके साथ करीबी ताल्लुकात रखूं और कारोबारी ताल्लुकात रखूं। ईरान ने आपके घर तक सुई गैस की पाइपलाइन बिछा दी
और बिजली वो कहता था कि मैं आपको ढेरों सस्ती, जितनी आप ले रहे हैं इससे आधी से भी कम कीमत पर पेट्रोल की पाइपलाइन भी बकायदा बिछा दी कि हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमेरिका बहादुर ने कह दिया आप बताएं मेरे साथ हैं या ईरान के साथ, दहशतगर्दों के साथ। हमने कहा जी हम तो आपके साथ हैं। वो हमें बिजनेस नहीं करने देता था। अब क्या होगा, एक जुमला कह दूं, मतलब जो ये जो सस्ती बिजली है ना, जो कहा जा रहा है कि ईरान हमें सस्ती बिजली देगा, ईरान हमें सस्ता पेट्रोल देगा, ईरान हमें सस्ती गैस देगा, इस कौम को बहुत महंगी पड़ेगी। अच्छा आगे चलते हैं, बाद में मैं आपको इसका जवाब देता हूं कि मैंने ये क्यों कहा कि कौम को बहुत महंगी पड़ेगी। मरूजी हालात आप देख लीजिए ना कि कितनी महंगी पड़ रही है अमेरिका की मुखालफत में। अमेरिका नहीं चाहता कि हम ऐसा एक ब्लॉक बनाए, बिजनेस ब्लॉक। चाइना जो है ये दुनिया की बड़ी पावर है, अमेरिका को उसने समझ ले बीट कर दिया। अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना इससे आगे जाए, वो तो चाहता है उसका मलिक। वो नहीं चाहता कि रशिया दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो, वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान अपने, वो नहीं चाहता कि ईरान जो है अब पूरी दुनिया को तेल बेचने के लिए ईरान को आपकी इरादारी चाहिए। ईरान इसलिए आपसे ताल्लुकात, बिजनेस पार्टनर क्यों बन रहा है आपका जी। उसने कहा जी एक आज हमने बॉर्डर मार्केट, एक मंडी का हमने इफ्तिताह किया, ऐसी 5 मंडियां और खोलेंगे, ऐसी 5 मार्केट्स और बॉर्डर मार्केट्स, एक का इफ्तिताह हो गया। अब अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो स्मगल होकर चीजें आ रही है ना, आप जरा गौर कीजिएगा, वो गाड़ी मतलब कोई भी एक चीज ले लें, यहां आके जो आपको 60 लाख की पड़ रही है, अगर हम ईरान के साथ तजारत बहुत आगे बढ़ा लेते हैं वो 30 लाख में पड़ेगी। इतना फर्क पड़ेगा। पेट्रोल ऐसे ही होगा, हर चीज आप अशिया खुर्दोनोश देख रहे हो, दुनिया की जैतून से लेकर जितनी भी अशिया खुर्दोनोश है, एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान अपने पैरों पे खड़ा हो, उसका तेल पूरी दुनिया में बिके और अफगानिस्तान खुशहाल हो, चाइना खुशहाल हो, मजीद रशिया, पाकिस्तान को तो वो किसी सूरत नहीं चाहता। फिर जो मैंने जुमला बोला ना, अब जरा मैं उसकी तरफ आऊं। ये बहुत खुश आइंद बात है कि हमने जो 50 साल पहले हम डी ट्रैक हो गए थे, हम डी रेल हो गए थे, हम और समुद्र में चल निकले थे अमेरिका के कहने पर, आज हम उस पर वापस आए हैं। अब एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनने जा रहा है जिसमें रशिया है, जिसमें ईरान है, जिसमें चाइना है, जिसमें अफगानिस्तान है जी। ये सारा एक इतना बड़ा ब्लॉक बनने वाला है। ये बिजनेस पार्टनरशिप इसे मामूली ना समझिए कि आज सिर्फ 100 मेगावाट बिजली का इफ्तिताह, भाई ये तो एक टोकन ऑफ लव है ना ईरान की तरफ से। 100 मेगावाट का आपके ग्वादर तक ये बिजली जाएगी, ग्वादर को मिलेगी 100 मेगावाट बिजली। अब ये 10,000 मेगावाट और फिर 50,000 मेगावाट भी हो सकती है, और आपकी जरूरत तो इससे कहीं कम है ना जी। अच्छा फिर बहुत सस्ती बिजली होगी अगर हम ईमानदारी से काम करें। सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, इसका क्रेडिट बहुत बड़ा जाता है आसिफ अली जरदारी साहब को। उन्होंने आगाज किया था इसका, लेकिन हमने उसके बाद जैसे इमरान खान साहब आए, इन्होंने तो हर चीज को रोल बैक कर दिया था अमेरिका के कहने पर। और हम देख लें, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। फिर इमरान खान साहब की जब हुकूमत गिरे तो इमरान खान साहब को यह कहना पड़ा कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है। तो अमेरिका किसी का सगा नहीं है, हमने उससे सबक नहीं आज तक सीखा। यही ईरान है, रजा शाह पहलवी अमेरिका का सबसे बड़ा इस इलाके में टोडी बच्चा था। और जब इनकलाब आ गया, जब खमीनी आ गया वापस तेहरान के एयरपोर्ट पर उतरे, तो उसने फिर मदद मांगी अमेरिका से। अमेरिका ने पनाह देने से इनकार कर दिया रजा शाह। अमेरिका 1 सेकंड लगाता है आंखें माथे पे रखने। अच्छा आज फिर यही सूरत हाल इमरान खान से, उसने आंखें माथे पे रख ली हैं। और इमरान खान अब लोकल, अगर आपको बताऊं, मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमारा जो भी हुआ उसमें बहुत बड़ा रोल हमारी अपनी बदअमालियों का, कोता चश्मी या जो भी उसे नाम दे। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने 1 साल अपने कारकुनों की जो ट्रेनिंग की, उन्हें बताया कि आर्मी ये कर रही है, आर्मी वो कर रही है, आर्मी ये कर रही है, अगर मैं पकड़ा गया तो उसके पीछे ये होंगे, बाजवा होगा, फैसल नसीर होगा, फलां होगा, मतलब जो वो कहा करते थे। उसका नतीजा ये निकला ना कि हमने अपनी ही आर्मी पर हमला कर दिया जी। ये अपनी जगह पे है, लेकिन उनके पीछे कौन है, ये मैं कल के प्रोग्राम में कहा था, आज फिर दोबारा कहता हूं। अमेरिका पाकिस्तानी कौम को इसकी सजा देगा। जो हम नए ब्लॉक में जा रहे हैं ना, नए बिजनेस पार्टनर हमने ढूंढे हैं, पहले भी हम उनसे, लेकिन वो ट्रांजैक्शन, वो बिजनेस जो था बहुत महदूद लेवल पे था। अब जो एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, या मैंने मजाकन नहीं कहा कि आपकी जरूरत है ना 25 से 30,000 मेगावाट, ईरान आपको अकेला 50,000 मेगावाट दे सकता है, आपको चाइना देने को तैयार है। अमेरिका आपको ये बिजनेस नहीं करने देता था। आज अगर ये क्रेडिट जाता है मौजूदा आर्मी को, जो हमारा इस वक्त का रजीम है हुकूमत का, उसे जाता है, और आर्मी के रजीम को जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और अमेरिका की जो पाबंदियां थी, हमने उनको, अल्लाह का लाख शुक्र कि उनसे हमने छुटकारा हासिल किया है। अब मैं इस कौम को नवीद सुनाता हूं कि आने वाले 10 साल में आप IMF के शिकंजे से आजाद हो जाएंगे अगर हम इस पे चल निकले, अगर फिर किसी साजिश का शिकार न हुए, अगर हमारे हुक्मरान दोबारा अमेरिका के हाथों बिक ना गए या झुक ना गए,
तो फिर हम अगले 10 साल में ये उम्मीद की एक किरण है कि हम अमेरिका से अपनी जान छुड़ा लेंगे। जो इन्होंने तय किया था ना हमारे फौजी रजीम ने कि हमने IMF से निजात हासिल करनी है, अमेरिका के शिकंजे से निकलना है। चाइना बार बार हमें कह रहा था कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, अमेरिका की गुलामी से निकलें। आज हमने उसकी तरफ पहला कदम रख दिया। ये 100 मेगावाट नहीं, मैंने आपको अर्ज किया, ये पहला कदम है जो हमने एक बिजनेस आगाज है। ये एक मंडी ना इसे समझे, एक बड़ा मार्केट ना समझे, बार्टर मार्केट ना समझे, ये 1000 बार्टर मार्केट समझे। अभी 5 और अगर बन जाती है तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें जो स्मगल होके आती थी वो लीगल तरीके से आएंगी और सस्ती भी मिलेगी, बहुत उसमें रिलीफ मिलेगा लोगों को। अच्छा, फिर अरबों रुपए की, अरबों डॉलर की ट्रांजैक्शन होगी, तो उसका भी फायदा होने वाला है। तो ये जो ब्लॉक बनने जा रहा है, चाइना, रशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये दुनिया का एक बड़ा ब्लॉक होगा और इससे दोनों ममालिक को नहीं, पूरे खिते को, पूरे एशिया को फायदा पहुंचने वाला है। पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। मैंने अर्ज किया, जब पेट्रोल यहां से गुजर के जाएगा, ईरान का पेट्रोल यहां से गुजर के जाएगा, आप क्या समझते हैं उससे पाकिस्तान को फायदा नहीं होना? डेफिनेटली सर, पाकिस्तान उससे टैक्स कलेक्ट करेगा, वो पैसे अलग हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो सस्ता पेट्रोल सबसे पहले तो पाकिस्तान खुद खरीदेगा। तो ईरान हमें बिजली भी देगा, गैस भी देगा। हमारे यहाँ गैस की बहुत बड़ी लोड शेडिंग है। आपके इल्म में है कि चोरी जो होता है उस पर तो मैंने प्रोग्राम कर लिया कि हमारे एमडी साहब हमारे एमडी जो 68 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेते हैं, वो सिर्फ बड़े सरमायादारों को गैस चोरी करने की इजाजत देने की और उनसे जो रिश्वत लेते हैं ना, वो सिर्फ उसके लिए 68 लाख रुपया ले रहे हैं कि हमने लोगों को गैस देनी नहीं और इन लुटेरों को हमने गैस देनी है। इस बात की वो 68 लाख रुपया ले रहे हैं। ये इल्जाम नहीं है। अगर मैं कहीं इल्जाम लगाऊं, मैंने आप 2 दर्जन तो गुजरांवाला में लोग हैं जो हर रोज करोड़ों रुपए की गैस चोरी करते हैं। बिजली भी इसी तरह चोरी होती है। और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो MNA लेवल के लोग हैं। अच्छा सर, तो मैं अर्ज कर रहा था मियां साहब कि ये आज जो टोकन ऑफ लव आया है ईरान की अवाम की तरफ से, आज उनके जो ईरान के सदर हैं इब्राहिम राइसी, वो और शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, हमायदीन से मिले हैं, एक जज्बा खैर सगाली, और इतनी खुशी हो रही थी दोनों लीडर्स को देख के। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, इब्राहिम राइसी जो है वो ईरान को लीड कर रहे हैं, और दोनों मुल्कों ने मतलब जो आज कदम बढ़ाए हैं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम था, हमने ईरान, अब भाई आपके हमसाए हैं ना, आपके हमसाए में काफिर भी रहता हो तो आपका हमसाया आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ना उसका दीन ईमान चेंज कर सकते जी। ईरान वाले कलमा गो मुसलमान है, लेकिन हमने, वो भी कलमा पढ़ते हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं, हमने कहा नहीं 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 वो शिया मुसलमान है, और चूंकि हम सुन्नी मुसलमान है इसलिए हमारा उनसे क्या ताल्लुक है। इस बुनियाद पर देखिए शिया सुन्नी बना दिया। तो ईरान से हमने अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाने, क्योंकि वो तो शिया मजहब के लोग हैं, वो तो मातम करते हैं, वो तो वलीउल्लाह कहते हैं वगैरह वगैरह जो भी जी। तो ईरान अगर अमेरिका, वो भी तो गैर मुस्लिम है ना, उसके साथ चाइना गैर मुस्लिम है, तो वहां रहते हैं। तो मैं असल में अमेरिका की सिर्फ एग्जांपल इसलिए दी कि हमारे जितने भी साबका पॉलिटिशियंस गुजरे हैं, या मतलब साबका जो ब्यूरोक्रेट गुजरे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अदवार, सब जो है वो इसको तरजीह देते थे अमेरिका को। मियां साहब, यहाँ पर आपको याद होगा कि आज से सिर्फ 6 महीने पहले ईरान से आए टमाटर जी। जैसे ही टमाटर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए हैं तो हमारे जो मजहबी इंतहा पसंद हैं उन्होंने ट्रक उल्टा दिए और उन्होंने कहा ये तो काफिर टमाटर आ गए हैं, ये तो शिया टमाटर आ गए हैं, बाखुदा शिया टमाटर आ गए, हमने पाकिस्तान की हदूद में दाखिल नहीं होने देने। ये हुआ था पाकिस्तान में। तो ये जो माइंड सेट है इसको तब्दील करने की जरूरत है कि भाई टमाटर शिया नहीं होते, टमाटर काफिर नहीं होते, अजनास जो होती है वो काफिर नहीं होती। चाइना से जो आ रही हैं जी, तो भाई वो काफिर शिया नहीं है। सर गैर मुस्लिम से तिजारत जायज है, वो तो फिर मुसलमान है, हमारे मुसलमान भाई हैं, मसले की इख्तिलाफ अपनी जगह पे। मैं कहता हूं चाइना से हम नहीं कर रहे हैं, क्या हम रशिया से तिजारत नहीं कर रहे? अच्छा, ये कैसे? अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है कि आप रशिया से अगर पेट्रोल खरीदेंगे तो वो काफिर पेट्रोल है, वो नहीं खरीदा आपने, जो अमेरिका से खरीद रहे हैं हम। अंदाजा कायम करिए उसकी कैरेज पे जो अखराजात होते हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसकी कैरेज पे अखराजात क्या उठते हैं। ऐसे ही सबसे ज्यादा अच्छा ईरान का जो पेट्रोल है उसमें कोई कमी तो नहीं है ना, और सस्ता कैसे बने? आपके घर के पास है ना। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, वो चीज जो आप कराची से मंगवाएंगे गुजरांवाला, वो आपको महंगी कैसे पड़ेगी? कैरेज का अखराजात उस पर पड़ेंगे जी। जो आप लाहौर से लेंगे वो निस्बतन आपको सस्ती पड़ेगी, क्योंकि कैरेज के अखराजात कम हो जाते हैं। जी, आप क्या फरमाने लगे थे? सर मैं ये पूछने लगा था कि इस वक्त बनी गाला में जो ऑपरेशन चल रहा है ज़मान पार्क में, वो उसकी रेड लाइन थी। कल वजीर दाखिला, निगरान वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 24 घंटे तकरीबन 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं
जिन्होंने फौजी तनसीबात पे हमला किया था, आर्मी की तनसीबात पे, जना हाउस पे हमला किया था, उनमें से 30 से 40 अफराद दहशतगर्द जो हैं वो बनी गाला जमान पार्क के अंदर छुपे हुए हैं। तो 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान साहब उनको हवाले कर दे वहां, वरना हम यहाँ पे एक सख्त तरीन ऑपरेशन करेंगे। अल्टीमेटम खत्म हो गया है। आप क्या देख रहे हैं, इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या वाकई निगरान हुकूमत उस पे ऑपरेशन करने जा रही है? साहब मैं अर्ज करता हूँ, मैंने ये पहले भी कहा कि इमरान खान साहब उस पे इंटरनेशनल मीडिया को भी ले आए। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया आके खुद चेक करे और हमें बताएं कि ये कौन से दहशतगर्द यहाँ पे छुपे हुए हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि पीटीआई के जो कारकुन हैं और मुश्तइल कारकुन, वो ट्रेंड कारकुन जो हैं, अगर उन्हीं को ये दहशतगर्द कह रहे हैं तो फिर जो इमरान खान साहब की गाड़ी के साथ भी होते हैं वो मतलब वो लोग दर्जनों हैं, दो चार नहीं है। जो दहशतगर्द से मुराद इस वक्त जो ये बोली जा रही है, इस्तिलाह बोली जा रही है दहशतगर्द, ये उन लोगों पे बोली जा रही है जिन्होंने 9 मई पे हमला किया, फौजी तनसीबात पे हमला किया, आर्मी कैंटों पे हमला किया, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे हमला किया। ये उस हवाले से सब हम तो किसी ना पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है ना किसी सेटअप का हिस्सा है। इमरान खान ने जो खुली दावत दी है ना कि आप पाकिस्तानी मीडिया को लेके आ जाए, इंटरनेशनल मीडिया, उनके सामने फिर क्यों पुलिस अंदर नहीं गई? खुली दावत थी ना कि आप आए और उनके सामने इतलात ये हैं, हम किसी के टोडी बच्चे नहीं है। उसने कहा था ना कि हम सुखन फहम है, गालिब के तरफदार नहीं। तो इमरान खान ने जब ये कहा तो जो गाड़ियों में ये लेके गए थे बंदे 2 दर्जन, फिर उनको लेके अंदर से बरामद क्यों नहीं किया इंटरनेशनल मीडिया के सामने? ये जो रिपोर्ट्स हो रही हैं कि इनकी गाड़ियों में बंदे थे, उन्हीं को इन्होंने बाहर लेके आना था। इमरान खान के, मैंने दोबारा अर्ज करूं, इमरान खान के जमान पार्क में इस वक्त मतलब कुछ भी ना हो 50-60 लोग तो हर वक्त उधर होते हैं। 50-60 लोग वो हैं जो इमरान खान की हिफाजत पे मामूर है, वो अंदर हैं जमान पार्क इमरान खान साहब के घर के अंदर हैं। वो 200 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वो 50-60 के करीब तो लोग हैं। वो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पे मामूर लोग हैं। जाहिर है जब इमरान खान पे हमला होगा या वो समझेंगे कि वो लोग ऐसी मुजाहमत करेंगे। जब शीशे टूटे हैं उधर लाहौर, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां बैठे हुए थे इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए वहां, तो उस वक्त भी मुजाहमत हुई और फिर उनके सर भी फटे, सारा कुछ हुआ। वो जो लोग हैं, अगर तो आप उन्हें दहशतगर्द करार दे रहे हैं तो फिर तो वो यकीनी तौर पर जमान पार्क में मौजूद हैं, अगर वो दहशतगर्द हैं जो इमरान खान की हिफाजत में। मैं याद रखिएगा, इमरान खान को आप इस हद तक दीवार के साथ लगाने पे ना जाएं, खुदा न खास्ता। इमरान खान एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है, ये हो ही नहीं सकता कि वो दहशतगर्द। इमरान खान को ट्रैप किया गया है। और मैं आज के आपके प्रोग्राम में कह दूं, 3-4 लोग थे, वैसे तो 2 दर्जन लोग हैं ना जिन्हें पार्टियां तब्दील करवाई जाती हैं। इमरान खान को जिन मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल करना था, इंटरनेशनल साजिशें होती हैं। इमरान खान को वो 2 दर्जन जो लोग थे वो जहेज में दिए गए थे कि ये होंगे और इनको आपने वजारतें भी देनी है और हम ओहदे देने हैं। वो इमरान खान को दे दी थी। अच्छा मैं नाम लेता हूँ 2, शाह महमूद कुरैशी और जनाब फवाद चौधरी साहब। ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और लोकल एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं। इमरान खान ट्रैप हुए। अच्छा मेरी बहन है, मैं बार बार कहता हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो बेचारी भोली घोड़ी है, उसको पता ही नहीं है, उसे फोन करवाए गए हैं। मियां महमूद रशीद, वो भी अल्लाह मियां की गाय है, वो भी इस्तेमाल हुआ है। फरदौस आशिक अवान जैसे लोग जो है ना, ये तो बेचारे बहुत मामूली टूल हैं, ये इस्तेमाल हुए हैं। और आने वाला वक्त साबित करेगा कि आप मुझे बताइए, यास्मीन राशिद इस मुल्क की पूरी जिंदगी उसने खिदमत की है, वो डॉक्टर हैं और बहुत पढ़ी लिखी खातून है। उनसे फोन अगर करवाए गए हैं या किसी ने फोन किए उन्हें और उन्होंने कहा कि आप जाएं कोर कमांडर हाउस की तरफ, उसे इस्तेमाल किया गया है। अच्छा इन लोगों को खुदा का वास्ते आप दहशतगर्द साबित ना कर दीजिएगा। हमारी रियासत तुल गई है इन लोगों को दहशतगर्द साबित करें, जिनमें यास्मीन राशिद भी है। इसी तरह इमरान खान इस कौम का मुहिब वतन पाकिस्तानी, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे इमरान खान की सियासी हिकमत अमली से कभी भी इत्तेफाक नहीं रहा। मैं बार बार कहता हूं कि इमरान खान की सियासी हिकमत अमली जो है वो इस हद तक गलीज है कि आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है, इस पाकिस्तान के लिए उसकी सर्विसेज हैं। खुदा का वास्ता उसे गद्दार साबित ना कीजिएगा, ये आपकी फेडरेशन के लिए नुकसानदेह होगा। उसे दीवार के साथ लगाने के लिए इस हद तक ना जाए कि उसके घर में, उसके बेडरूम में दहशतगर्द छुपे हुए हैं। और बाबा वो जिनको आप दहशतगर्द या रियासत दहशतगर्द कह रही है ना, इस वक्त आपकी निगरान हुकूमत कह रही है जी, वो दहशतगर्द नहीं है, वो इमरान खान के मुहाफिज हैं। और जब आप इमरान खान को अरेस्ट करने जाएंगे तो इमरान खान ने ट्रेनिंग दी है कि आपने हर सूरत मुजामत करनी है, बंदे मार भी देने और आपने मार भी जाना है। ये माइंडसेट, ये इमरान खान जो मैंने बार बार कहा, ये जो उसने कारकुनों को, अपने लोगों को पॉलिटिकल शील्ड के तौर पर, ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इमरान खान गलत कर रहे हैं और उसके नतीजे ये भुगतेंगे और बहुत अरसा तक भुगतेंगे। अब 2-3 साल तो
पीटीआई के, तहरीक पाकिस्तान के वो लोग जो पकड़े गए हैं, ये 2-2, 3-3 साल आपको नजर नहीं आएगा। और नगद एक और बात करता चलो, इमरान रियाज, आपको पता है ना कि मैं इमरान रियाज की मैं उस सिरे से सहाफी नहीं समझता, लेकिन यार मेरे सहाफी ना समझने से क्या वो सहाफी नहीं रहेंगे? अच्छा, वो अगर पैसे लेते हैं किसी के मीडिया सेल के वो रुकन बने हुए, तो ये कौन सी बुरी बात है? सारे लोग मानते हैं। मैं बड़े बड़े आपको नाम लूं कि कोई एक बंदा ऐसा पाकिस्तान में सहाफी नहीं है जो किसी ना किसी से लिफाफा ना लेता हो। मलक रियाज से नहीं लेते ये लोग पैसे, उसके स्पोक्समैन नहीं बने हुए। अच्छा चलो खैर छोड़िए, उसके बारे में इतलात ये हैं इमरान रियाज के बारे में कि उसकी जुबान काट दी गई। आज उसे जब इन्होंने पेश करना था तो पहले एक स्टोरी बनाई गई और कहा कि इसने सुसाइड करने की कोशिश की है, इसने अटेम्प्ट किया सुसाइड करने की, और इसमें मतलब ये कुव्वते गो या इसे जाता रहा, ये वगैरह वगैरह। अगर तो ऐसी सूरत हाल है तो याद रखिएगा ये ज़ियाउल हक के दौरे आमरियत से बहुत बुरा है। आपको याद है ना उस वक्त ज़ियाउल हक के दौर में उस वक्त जुबानों पे कोड़े रखे थे कि जुबानें जला दी गई थी, काट दी गई थी। अगर आज फिर ये आप कर रहे हैं तो ये है आमरियत। अगर आप ऐसा करेंगे, मैंने कहा कि मैं इमरान रियाज से कतई तौर पर मुत्तफिक नहीं हूं, ना उनके नजरियात से मुत्तफिक हूं। वो बिकाऊ माल हैं। आज इससे करोड़ रुपया लिया, महीने का 1.5 करोड़ लिया, कल वो किसी और से ले लेंगे। तो किसी का तर्जमान बनना, आप नजरियात के तर्जमान, आप पाकिस्तानी कौम के तर्जमान बने। खैर इससे मुझे इख्तलाफ है, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपने उनकी जुबान काट दें, किसी के हाथ काट दें। अगर ऐसा है तो ये बदतरीन आमरियत है। मियां साहब, मैं दोबारा अर्ज करता हूं कि आप ऐसे लोगों को गद्दार साबित न करें। ये जो इंतहा पसंदी थी मजहब से होती हुई सियासत में आई है। अच्छा, मजहबी लोग कहते थे कि जो मेरे फिरके का नहीं है, जो मेरे मसलक का नहीं है, काफर काफर, शिया काफर, काफर काफर, सुन्नी काफर, काफर काफर, वहाबी काफर, वहाबी गुस्ताखे रसूल है। आज ये मजहबी इंतहा पसंदी कम हुई तो सियासी इंतहा पसंदी आ गई। अब ये है कि जो मेरे नजरियात का बंदा नहीं है वो गद्दार है। आपने ये गद्दारी का लेबल, अगर आपने ये लेबल इमरान खान के और उनके करीबी साथियों पे लगा दिए, उनके साथ जो गद्दार है ना, मैं आपको बताता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब की ना गूगल करें जरा हिस्ट्री उनकी। उनके अबाउजदाद ने गोरों की गुलामी करके यहाँ के लोगों की मुखबरियां की थी। डिटेल में नहीं जाना चाहता, प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होता है, निशानदी कर दी। आप गूगल पे सर्च करें। इनके बड़ों ने, उर्दू में पढ़ा हुआ है वहां पे, जिन लोगों को अंग्रेजी की समझ नहीं आती वो उर्दू में सर्च कर लें। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लोगों की मुखबरियां करके, जो अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे जिहाद करते थे, गोरों को यहाँ से भगाना चाहते थे, उन लोगों की इन्होंने गोरों की गुलामी करके अपने लोगों को पकड़वा के, शाह महमूद कुरैशी साहब के बड़ों की बात कर रहा हूं, उन्होंने हजारों एकड़ अराजी ली। ये वो गद्दार लोग हैं जो आज भी अमेरिका के पासपोर्ट इनके पास हैं, आज भी अमेरिका की नेशनलिटी इनके बच्चों के पास हैं, इनके बिजनेस वहां पे हैं। अमेरिका बहादुर के कहने पे, आप देखिए मैंने जो आपको सूरत हाल बताई है, नया ब्लॉग बने जा रहे, अमेरिका को हजम नहीं हो रहा। अब यहां जिन लोगों को वो पैसे देते थे उन्होंने क्या, उठ खलो तो। अब पाकिस्तान को आपने मुस्तहकम नहीं होने देना। मीडिया को पैसे दिए गए हैं कि आपने साबित करना है कि इमरान खान गद्दार है, उसकी जमात गद्दार है। इन लोगों ने इमरान खान को इस्तेमाल किया गया है, पीटीआई को इस्तेमाल किया गया है, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात को, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को। अब अगर आप उसे गद्दार साबित करके, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान तर्ज सियासत देखे ना, एक तो इमरान खान ने ये ज़हन साजी कर दी कि वो सादिक और अमीन है, नौज़ुबिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा पूरी दुनिया में कोई शख्स, इतना बड़ा जुमला कह दूं कि हमारे जो शेखैन है ना, हम तो उनके बारे में ये बात कहते हुए मुहतात होते हैं, सादिक और अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना किसी ना किसी से कहीं ना कहीं भूल चूक हो सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला से जिंदगी में कहीं भूल चूक, मैं इस्लाम लाने के बाद की बात कर रहा हूँ, हजरत उमर से नहीं हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो ये जो है सादिक और अमीन की टर्म जो है, ये सिर्फ रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही सादिक आती है। इसके अलावा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह सदीक ताला है, वो सादिक नहीं है, सदीक है। और जिसको सादिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादिक है, नबी का सादिक है और वो सिद्दीक है। और मैं समझता हूँ बाकी तमाम असहाब जो हैं वो सारे के सारे सिद्दीक हैं। अच्छा, सादिक और सदीक का ये जरा मफहूम अलग से लोगों को समझने की जरूरत है। तो मैं कह रहा था इमरान खान को इस लेवल पे ले आना कि लोग कहें कि इमरान खान इतने सादिक और अमीन है, जैसे रसूलुल्लाह ने कहा था कि पहाड़ के पीछे दुश्मन है। अगर इमरान खान हमें कह दे तो हम तो उनकी बात मान लेंगे। और फिर यहाँ कहा कि उनके वालिदैन, ये जो है एक इमरान खान ने ये किया, जुल्म किया, फिर उनको कायदे आज़म के साथ तशबीह, फिर कभी भट्टो बनाया गया और इंतहा कर दी गई, फिर तो मियां साहब एक बात याद रखिएगा, अगर आपने पाकिस्तान को इंटरनेशनल साजिशों को समझना है, इमरान खान को बहुत देर के बाद अक्ल आई है। कल उसने कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। भाई कहां तुम्हारी अक्ल सोई थी जब हुकूमत इस बात पे आ गई थी कि आप मुज़ाकरात करें, हमें बजट पेश करने दें, जुलाई में हम असम्बलियां डिसॉल्व कर देंगे और अगस्त या सितंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। तब इमरान खान साहब
लोहे का चना बन गए थे, वो कहते थे नहीं 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 किसी सूरत में मेरी बात माने, अभी आप असेंबली डिसॉल्व करें अभी, तो फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। जब तक पॉलिटिक्स में लचक नहीं होती, पॉलिटिशियन का मतलब ये होता है जिसे सियासत कहते हैं, उसे कहते हैं अफामो तफहीम से मामलात को हल करने वाला, ये है सियासतदान। तो इमरान खान साहब मामलात को हिक के जोर पर, सीने के जोर पर हल करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। वो ताकतवर हैं, इसमें कोई शुबा नहीं कि असरे हाजिर के पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन और ताकतवर लीडर हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दीवार को अपने हिक के जोर, अपने सीने के जोर पर गिराने की कोशिश करें। ऐसी कोशिश करेंगे आप भी गिर जाएंगे, आपकी पार्टी भी गिर जाएगी। और ये बात जो है अब बहुत आगे जाने वाली नहीं है, ये 15-20 दिन के बाद इसका नतीजा निकलने वाला है। इमरान खान साहब अब अगर उनमें लचक आई है तो ये अब उनकी स्टेटमेंट्स और भी प्यारी होनी चाहिए। जैसे फवाद चौधरी, अब उन्हें समझ आई है। फवाद चौधरी साहब की वो तकरीर सुनी है आपने जिसमें वो आर्मी को मुखातब करके हम तुम्हारा बाप भी देगा आजादी, और कल वो जनाब एक एम्बुलेंस का हूटर जब सायरन बजा है तो वो गाड़ी से निकल के फिर हाईकोर्ट की बिल्डिंग में भाग गए। ये इनकलाबी जो है, इस लेवल के जो इनकलाबी हैं, मेरे मुल्क के लोगों को समझना, जो हर रोज मैं बात किया करता था, और खुदा का वास्ता है ये जो प्लास्टिक के चाइना के जो घोड़े हैं ना, इन पे आप रेस की शर्तें ना लगाएं। आपने इनकी रेस पे शर्तें लगा ली हैं हमारे लोगों ने। वो समझते थे शाह महमूद कुरैशी कह रहा है कि इमरान खान हाजिर हाजिर खून हमारा, तो इसका खून हाजिर होगा। 2 दिन के बाद आप शाह महमूद कुरैशी की, ये बंदा जेल नहीं बर्दाश्त कर सकता। आज फवाद चौधरी साहब की मिसिज ने कहा है ना कि मेरे बंदे के तो अभी इंजॉय करने के दिन थे और इमरान खान चाहता है कि मेरा हस्बैंड जो पूरी जिंदगी जेल में गल सड़ जाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, अरबों रुपए लूटा है। अब उन्होंने इंजॉय करने हैं वो पैसे, वो जेलों में नहीं रह सकते। आप देखिएगा अगर एक हफ्ता और ये सूरत हाल रही तो इन लोगों की स्टेटमेंट्स आप देखिएगा, वो इमरान खान को कहेंगे कि सारा कुछ हमने इमरान खान के कहने पे किया था, हमें तो गुमराह इमरान खान ने किया था। और फिर जहां जहां इन्हें जगह मिलेगी ये उधर जाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर, ये बकाऊ माल है। शुक्रिया सर। नाज़रीन, आज के एफएम थिंक टैंक का कंक्लूजन ये है कि जहां पे पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल काफी गंभीर है, वहीं पे पाक ईरान ताल्लुकात ने अवाम के अंदर और पाकिस्तानी मईशत के अंदर एक खुशी की लहर पैदा की है। उम्मीद करते हैं कि ये पाक ईरान ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत बेहतर साबित होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।